हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत पाठशाला में कंप्यूटर पे कुछ सेंटेंस सीखेंगे। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणकः कहा जाता है। संगणकः। तो इस पर हमारा पहला वाक्य ये हो सकता है कि संगणकः मतलब कंप्यूटर मानव जीवन में बहुत उपयोगी होता है। संगणकः मानव जीवने बहु उपयोगी भवति। कंप्यूटर मानव जीवन में बहुत उपयोगी होता है। अच्छा, कंप्यूटर विद्यालयों में, कार्यालयों में सभी जगह कंप्यूटर उपयोग होता है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि विद्यालयेषु कार्यालयेषु च सर्वत्र संगणकस्य उपयोगः भवति। विद्यालयों में और कार्यालयों में सभी जगह संगणकस्य मतलब कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब तीसरा हम बना सकते हैं कि कंप्यूटर ज्ञानवर्धक एक यंत्र है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इदम ज्ञानवर्धकम। ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान देने वाला यंत्र है। यह ज्ञान देने वाला यंत्र है। इदम ज्ञानवर्धकम यंत्रम अस्ति। फोर्थ हम बना सकते हैं कि हम जैसे कंप्यूटर के द्वारा तथ्यों को सुरक्षित रख सकते हैं या डाटा को जो सुरक्षित रखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो हम सब वयम संगणक द्वारेण कंप्यूटर के द्वारा संगणक द्वारेण तथ्यानि, डाटा को हम तथ्य बोलते हैं, तथ्यानि सुरक्षितानि कर्तुं समर्थः भवामः। हम सब कंप्यूटर के द्वारा तथ्यों को सुरक्षित करने में समर्थ होते हैं। अब फिफ्थ वाक्य जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। तो आधुनिक युगः संगणक युगः अस्ति। ये हुए हमारे कंप्यूटर पे 5 वाक्य। आधुनिक युग संगणक युग है, ये हमारा लास्ट वाक्य है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर पे वाक्य बनाए हैं। अब हम कुछ धातु रूप भी देखते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ है, गम है। गम जिसको हम गच्छ भी बनता है, जिसका गच्छति, गच्छतः। और हस धातु है, चल धातु है, तिष्ठ धातु है। अब ये धातुओं का किस तरह धातु रूप बनता है? धातु रूप मतलब क्रिया रूप, धातु मतलब क्रिया। अब हम इसका जब लट लकार बनाते हैं, लट लकार वर्तमान काल जो हमारा चल रहा है, लट लकार कैसे बनाते हैं? अगर हम ये चीज़ें याद रख लें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर हम इनको याद रखें कि लट लकार में अगर हम इनको लर्न कर लें, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह, तो सभी के धातु रूप बन जाएंगे। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। और गम धातु का कैसे बनेगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा। अगर हम लट लकार के इनको याद कर लेते हैं तो सभी के रूप आसानी से बनने लग जाएंगे। जैसे एक गच्छति का बनाए हम, तो ती जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस प्रकार अगर हम याद करें तो सारे वाक्य हमें ये याद हो जाएंगे। गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह ये इसके रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार लट लकार के इससे बनेंगे। अब हम देखते हैं कि लट लकार, लट जिसको हम बोलते हैं भविष्यकाल, उसके कैसे बनेंगे? अगर हम क्या याद कर लें कि उसके रूप भी हमारे लिए आसान हो जाएं, तो उसके लिए हमें वही प्रथम पुरुष के लिए क्या चाहिए? स्यति, स्यतः, स्यन्ति। स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः और श्यामः। अगर हम इस तरह याद कर लेते हैं तो हमारे लट लकार के भी सारे रूप आसान हो जाएंगे। किसी में स्य का जगह श आ जाता है, जैसे गमिष्यति होता है, तो गम धातु इसके अंदर लट लकार में किस तरह बनता है? स्यति से गमिष्यति। इस स का यहाँ श हो जाता है। कईयों में किसी धातु में श हो जाता है, किसी धातु में स ही रहता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस प्रकार ये याद करने पर हमें सारे रूप याद हो जाएंगे। तो ये है लट लकार का धातु रूप किस तरह बनेगा और लट लकार भविष्यकाल का किस तरह बनेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बाय।